कि देखें ये मॉर्निंग शोज़ में क्या कर रहे हैं और हम लड़कियों की ज़िंदगियां कैसे ख़राब कर रहे हैं, उनको ये सब दिखा के सारी जगह वेरी वेल रिटन थी। इसके बाद मुझे चाहे हम रिव्यू करें या ना करें, मुझे देखना है कि आगे क्या होने वाला है। आई एम गोइंग टू हाईली रेकमेंड दिस प्ले टू द व्यूअर्स। वन प्ले दैट आई एंजॉयड वॉचिंग दिस स्पीक वॉज जन्नत से आगे, एंड आई थिंक द विनर for the 2 episodes that really were very gripping of these 2 episodes was the writing. Amazing writing and of course absolutely wonderful execution. ये 2 चीज़ें कमाल थी इन दोनों episodes में. Right from where you know जन्नत अपनी एनकें लगा के और impersonate कर रही है उसको, वो जगह जहाँ वो लड़का आके कहता है उसको कि आपने ये क्या किया है तबस्सुम के साथ, आपने मेरी तबस्सुम को बदल दिया है, ये तो वो तबस्सुम भी नहीं है, वो ब्यूटीफुली रिटन एंड एग्जीक्यूटेड सीन। देन द सीन जहाँ वही लानत वाला सीन, फिर वो जगह जहाँ फाइनली दोनों आमने सामने हैं और वो कहती है कि मैं आपकी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और वो कहती है मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मुझे कहीं कहीं बिहाइंड योर आइज़ की फीलिंग आई कि इसने इसमें घुसना है, इसको ये बनना है। और कहीं कहीं मुझे उस्तानी फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी लगी कि हम जहाँ वो आदमी आया था ना, याद है एक सीन था जिसमें एक और कंडक्टर एक और क्या कहते हैं उसको, शो का प्रेजेंटर है जो कि कह रहा है कि ये देखें ये मॉर्निंग शोज़ में क्या कर रहे हैं और हम लड़कियों की ज़िंदगियां कैसे ख़राब कर रहे हैं, उनको ये सब दिखा के। दैट्स वेयर आई थॉट ये कुछ फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी, ये 2 एपिसोड मेरे हिसाब से स्टेलर एपिसोड्स थे। और वो बड़ा कमाल का सीन था, वो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जब वो कहते हैं कि जब आप एंकर्स जो होते हैं उनको पुश कर रहे होते हैं चैनल वाले कि अब आप रेटिंग के लिए ये करें, थ्रू आउट दिखाएं रेटिंग के लिए करें, और जब बैकलैश आता है तो चैनल पीछे हट जाता है। हाँ। सिर्फ एंकर सारा फेस कर रहा होता है। ये उसको बड़ा उन्होंने सेंसिटिवली उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। सारी जगह वेरी वेल रिटन थी, लॉजिकल थी और स्पॉट ऑन थी। वो जूता जो दफ्तर तक गए और फिर नहीं मिला और फिर मिल गया और हमारे दिमाग में सवाल छोड़ के गया। मैं काबली पुलाव में कहती होती हूँ ना कि इवेंचुअली रिजॉल्व हुई फिर वो सिचुएशन कि अगले दिन वो दोनों बैठे हुए हैं। बीच ज़रा ऑड था, बीच पे क्यों थे, मियाँ बीवी हैं। और वो कहती है कि तुमने कल जो मेरे साथ किया है, किस तरह मैंने वो जूता पहुंचाया है मुझे पता है, और यू नो सो वेरी नाइस एपिसोड। मैं बहुत आई वॉज हैप्पी, आई वॉज रियली हैप्पी, सो आई विल गिव इट 3 thumbs फॉर श्योर। पार एक्सीलेंस, राइटिंग बेहतरीन थी, सारे मैसेजेस बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये जो लड़की तावीज़ रख रही थी, ये रखी इसीलिए रही थी कि इसका मियाँ मेरे पे ही फ्लिप हो जाए, प्रॉबेबली मियाँ के उसमें रख रही है ना, और उनको लड़वाने के लिए रख रही है, तो उनको लड़वाने, और वहाँ पे कह रही है कि मेरे बच्चे हैं, जहाँ वो बीच पे स्विमिंग पूल पे लेके गई हुई है बच्चों को। सो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग राइटिंग थी। आई होप इट जस्ट कीप्स गोइंग अपवर्ड्स एंड डजंट रियली स्टॉप एनीवेयर और कम डाउन, बिकॉज इसके बाद मुझे चाहे हम रिव्यू करें या ना करें, मुझे देखना है कि आगे क्या होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू हाईली रेकमेंड दिस प्ले टू द व्यूअर्स एंड से इट्स अ फाइन वॉच। नंबर्स 8 फॉर श्योर। डब्बे भी पड़े हुए थे, वो जो अलमारी के ऊपर खाली कार्टन्स होते हैं ना, सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी पड़े हुए थे और वो नजर आए और लग रहा था कि नया शादी घर है, तो पता चल रहा था कि जहेज आया है इस घर में। सो या, और ये डायरेक्टर का ही कमाल है। सिर्फ वही 2-2.5 जगह थी जो ज़रा सी बॉर्डर की हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ग्रोसरी लेके आ जाना इस घर में, बहुत ज़्यादा ग्रोसरी थी, और फिर कहना कि अम्मी को भी दे देना इसमें से, तो नहीं अम्मी को अलग दिए। हाँ ना, यही इधर ही से लेके गई है ना, इसी घर से इकट्ठे उठा के लाई थी यहाँ, और कहा इसमें से अम्मी को भी दे देना। वो स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी, मुझे इसलिए चीज़ ठीक लगी कि जब लोग आपको, ये मैंने चीज़ देखी है, जब मैं
क्रिमिनल कब पकड़ा जाता है? जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। नहीं, लेकिन ज्यादा चुरा है। ये थोड़ा चुराते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं। ये ब्लेटेंट है, ये ब्लेटेंट है। दिस इज न्यू एंड जब उसको पता भी है कि जो मुलाजिम जो है, अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जस्टिफाई हमें खुद अपने दिमाग में जस्टिफिकेशन बनानी पड़े या सोचना पड़े जैसे तुम सोच रहे हो, तब ठीक नहीं है। अगर सब के लिए वो खुद जगह जस्टिफाई वहाँ राइटर और डायरेक्टर कर देते हैं तो इट विल बी फाइन, बट अभी के लिए वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जगह थी। दूसरी क्वेश्चनेबल जगह वही थी जो पीर वाली थी। आपने कहा वो कि जस्टिफिकेशन ये है कि पीर ने जब उसने कहा नाम क्या था तो रियलाइज़ किया कि जन्नत, वो हल्का सा गड़बड़ाया भी कहते हुए, तो वो भी जगह थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो गई मेरे हिसाब से। अगर वो अलहदा पीर से तबस्सुम जाके पूछती कि वो कहीं अलहदा मिलते और वो ओवर हियर कर लेती जन्नत कि तुम्हारा काम हो गया, हाँ हो गया, और फिर वो बीच में आके कन्फ्रंट करती और कहती कि किसको इसने कहा था, तो वो ज़्यादा वो वहीं पे उसी वक्त, ये वैसे ही है कि अब इधर ही वही आ जाए, इधर वो आ गया। लेकिन वहाँ पे अगर रमशा ने इतनी बड़ी साजिश की तबस्सुम ने, तो तबस्सुम तो फौरन देख के पीछे छुप जाएगी ना, वो सामने जाएगी नहीं, पीर के सामने क्यों जाएगी? ये मुझे थोड़ा सा वो दो जगह डायरेक्शन में थोड़ी सी मुझे क्वेश्चनेबल लगी, बट द रेस्ट ऑफ इट वाज ब्यूटीफुल, द शॉट्स, एवरीथिंग वाज ग्रेट, सो डेफिनेटली एन 8 फॉर हसीब। मेरे लिए इन 2 एपिसोड्स में जो विनर थे वो विनर राइटिंग और डायरेक्शन ही थे। सो बट आई थिंक ऑल द एक्टर्स आर डूइंग द पार्ट्स रियली वेल। कुबरा विल डेफिनेटली बी a 7. Very good job. I am actually loving Talha in this one because he's looking that person. लग रहा है कि ये यही है। जब वो घर में घुसता है और उसे पता है कि वो नहीं है और अम्मी मुझसे पूछेंगी, तो उसका एक्सप्रेशन, फिर जब वो आता है और माँ एक और दफ़ा और वो कहती हैं कि आ गई भी है, उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। दैट एंड वो सीन जिसमें वो जाके रोया है कि आपने क्या कर दिया है मेरी तबस्सुम के साथ, आई थिंक ही हैज़ एक्चुअली नेल्ड द कैरेक्टर। But I want to watch more of Talha's expertise. I think Talha बहुत promising actor है. So अभी के लिए a 7. Very good job.